28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्घाटन के मौके पर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास एक ऐतिहासिक चीज भी रखी गई। इस ऐतिहासिक चीज का नाम है सेंगोल। बीती 24 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी और कहा था कि सेंगोल निष्पक्ष न्याय संगत शासन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं किरण। नए संसद भवन पर सियासी जंग, उसका उद्घाटन, ये सब आपको हर न्यूज़ चैनल में देखने को मिल जाएगा। मगर जेजेएन जैसा कि हमेशा आपको कुछ हटके बताता है, आज भी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे नए संसद भवन में रखे गए सेंगोल का इतिहास और उसका महत्व। सेंगोल तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड है। एएसआई के रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट टी सत्यमूर्ति के मुताबिक सेंगोल या राजदंड सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। राजा का धर्म है अच्छे से राज काज चलाना। सेंगोल उसे अपना धर्म याद दिलाता है। रिपोर्ट्स की माने तो स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। बाद में इसे इलाहाबाद म्यूजियम में नेहरू द्वारा इस्तेमाल की गई अन्य वस्तुओं के साथ रख दिया गया। भारत के आखिरी वॉइस रॉय माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि भारत की बागडोर ब्रिटिश से लेकर भारत को कैसे सौंपी जाएगी। नेहरू ने राजा जी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के सामने सवाल दोहराया। राजा जी ने कहा कि सदियों पहले दक्षिण भारत की चेरा चौला और पांड्या वंशों में सत्ता का हस्तांतरण जिस तरह किया जाता था, वैसे ही अंग्रेजों से भारत को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। राजा जी का सुझाव मान लिया गया और उन्हें पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। राजा जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की स्वाधीनता का प्रतीक चिन्ह बनवाना कोई आसान काम नहीं था। राजा जी थिरुवावादुथुराई अधिनम मठ के मठाधीश के पास पहुंचे, जिन्होंने वुमिद्दी बंगारू ज्वेलर्स को राजदंड बनाने का काम सौंपा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक पुरोहित ने पहले माउंटबेटन को सेंगोल दिया और फिर वापस ले लिया। इसके बाद इस पर गंगाजल छिड़का गया और पंडित नेहरू को सौंपा गया। इस समारोह का आयोजन मध्य रात्रि से पहले हुआ और इसके बाद 15 अगस्त को भारत एक आज़ाद देश बना। ये भी कहा जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल स्वीकार किया तो उस मौके पर एक विशेष गीत भी गाया गया था। तमिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस राजावेलू के अनुसार शैव मठ थिरुवावादुथुराई अधिनम के मुख्य पुरोहित ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार दक्षिण भारत के कई साम्राज्यों में सेंगोल या राजदंड भावी राजा को मुख्य पुरोहित द्वारा सौंपा जाता था। ये सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। तमिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताते हैं कि चोल साम्राज्य में समयाचार्य राजा को ये सेंगोल सौंपते थे। ये ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक था। प्रोफेसर के मुताबिक सेंगोल तमिल राजाओं के पास रहता था। ये न्याय और सुशासन का प्रतीक माना जाता था। महाग्रंथ शिलापथिकरम और मणिमेकलई में सेंगोल का उल्लेख किया गया है। चेन्नई और तमिलनाडु के वुमिड्डी बंगारू परिवार ने पंडित नेहरू को दिया गया सेंगोल तैयार किया था। जानकारी के लिए बता दें कि नए संसद भवन में उद्घाटन में इस परिवार को भी निमंत्रण भेजा गया। गौरतलब है कि 2018 तक ये परिवार भी नहीं जानता था कि उनके पूर्वजों ने नेहरू को दिया गया सेंगोल बनाया था। 2018 में एक मैगजीन में के लेख ने इसका जिक्र किया, तब उन्हें पता चला। 2019 में मार्केटिंग हेड अरुण कुमार ने पता लगाया कि वो सेंगोल इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1947 में वुमिद्दी एथराजालू और उनके भाई वुमिद्दी सुधाकर ने सेंगोल तैयार किया था। ये चांदी से बनाया गया था और इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। कई सुनारों ने सेंगोल पर नक्काशी की। वुमिड्डी बंगारू परिवार ने चौथी पीढ़ी के सदस्य अमरेंद्रन वुमिड्डी के मुताबिक आज के हिसाब से इस सेंगोल की कीमत 70-75 लाख रुपए तक होगी। अमरेंद्रन का कहना है कि इसे बनाने में कम से कम 30 दिन का समय लगा होगा। तो ये था नए संसद भवन में रखे गए ऐतिहासिक सेंगोल का इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको कैसी लगी हमारी ये खास पेशकश, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी जानकारियाँ और खबरें लाते रहें। नमस्कार।